श्री कृष्ण मित्रों, प्रणाम, सादर प्रणाम, जय श्री कृष्ण। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं गीता सोसाइटी, गीता कॉलोनी में आलोल, और जो हमारा पावागढ़ क्षेत्र है, पावन धरती, देवनगरी, माता की नगरी, कालका माता की नगरी में ऐसे समाज के ऐसे महापुरुषों से आपको मिलाएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। आइए पहले परिचय करते हैं, और पहले हम माता जी का परिचय करते हैं। नाम बताइए। आनंदी बेन। आनंदी बहन। कई गोत है आपरी? मंडा। 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 आपका नाम? राय सिंह भाई। राय सिंह भाई। आपकी गोत? मास्टर। मास्टर राय सिंह भाई मास्टर उनके भाई। कई गोत है आपरी? आपरी गोत? मंडा। मंडा। नहीं, मंडा तो आपरी गोत है। आपरी गोत का सूच है खरवड़। अरे वाह वाह वाह, ये खरवड़ तो बताओ जैसलमेर की आ गया। मारे टे घना खरवड़ छे। हाँ, अपने इंदिरा नगर जो खरवड़ छोकरी मंडा पाई नहीं। अपने जो खरवड़ छे ना, तो खरवड़ जो परिवार है वो तो जानते हैं शुरू से ही एक शिक्षित परिवार में जाना जाता है। और आप खरवड़ों की बहन बेटी है? आपके पिताजी का नाम? मेला भाई। मेला भाई। मेला भाई अर्जन भाई। और मम्मी? लक्ष्मी बेन खोड़ावे। लक्ष्मी भाई खोड़ावे। और आप जो वो चौपड़ी बनी ना, कैसे पढ़ेगी थी? गुजराती 7 चौकड़ी। 7वीं पढ़ी। कई सन में याद है ना, ये इनको याद। देखिए जोड़ी इतनी जबरदस्त है कि आपको याद है। हाँ, 1958 में 7 चौपड़ी पढ़ी। आपने बीएड कैसे की थी? कहाँ से पढ़ी की आपने? आपने कहाँ से पढ़ाई की? कौन से कॉलेज से पढ़ी? कई बनियान कैसे वतन में वरसड़ा। नहीं, कई जिलों, बड़ौदा में की, कई की? वरसड़ा वामड़ा में। हाँ हाँ, गाँवड़ा में। 10 किलोमीटर। अच्छा, 10 किलोमीटर है। फिर बीएड की थी, शिक्षक बनवाते या 10वीं में ही आप? कॉलेज करी। कॉलेज का ही थी सरदाम। तो कॉलेज करवाने के बाद पहली पोस्टिंग कहीं थी? पोस्टिंग कहाँ थी? पहली नौकरी कहीं माली। पहली नौकरी दाहोद तालुका में। नहीं देख लो। यदि आप नौकरी ज्वाइन की थी ना, जब आप नौकरी ज्वाइन की उस समय व्यवस्थाएं कैसी थी? क्या बच्चे कैसे थे? स्कूल ठीक नहीं थी? स्कूल थी नहीं गामड़े में। हाँ हाँ, गामड़ा में घर हो उधर फिर बनवाए ऐसे ही चौक में। अच्छा अच्छा। तो हमारे एक समाज के शिक्षक है शिवलाल जी, जो प्रिंसिपल से रिटायर हो, जानते हो आप? नहीं जानते? जो ईडर में रहे, आज अपने पहला जी यहाँ रहता था, अपने सामला जी मंदिर है सामने, जो मकान है ना ये बाजू, यहाँ रहता था आज से 60 वर्ष पहला। ये प्रिंसिपल को रिटायर गया। आना जीवन भी बहुत दुखा में कटियो है। आना जीवन है लास्ट पोस्टिंग का ही, लास्ट नौकरी का कहाँ थी आपकी? यहाँ तो स्कूल थी तैयार थी। और बास्ता में मैंने नौकरी की, बास्ता इधर से 7 किलोमीटर उधर मैंने स्कूल बनवाई। आपके पिताजी पढ़े लिखे थे क्या? हाँ। कितनी पढ़े थे? 5 चौकड़ी पढ़े थे पिताजी। कितने भाई थे आप? हमें? अब मेरे पिताजी 2 भाई। अच्छा, आप कितने भाई? आपने 3 भाई। आप 3 भाई थे। 2 बहन। बहनें कहाँ हैं? बहन एक केरुल और एक कंधा। बाजू में। और 3 भाई है, उनकी स्थिति क्या है? 3 भाई अभी तो ये धंधा करता है। अच्छा, छोटे आपसे छोटे? हाँ, छोटे दोनों भाई छोटे। और बहनें? मेरे छोटी सबसे बड़ा ने। अच्छा, सबसे बड़े आप? सबसे बड़े भैया। तो आपने आखिर पढ़ाई कैसे की? इस समाज में पढ़ाई करना एक चुनौती है। आपने कैसे ये सफर तय किया? ये थोड़ा सा हम बात करेंगे। कैसे तय किया? ये सफर कैसे हुआ? जात मेहनत से। नाम जिस समाज में पढ़ना ही मुश्किल है। रोटी खा के वरसड़ा से अनाज पढ़ने को जाते थे। 5 किलोमीटर दाल रोटी खा के। गाड़ी बाड़ी नहीं मिली। और शादी तो आपकी बचपन में हुई थी, ये बात तो थे? 12 साल। 12 साल में। 12 साल थी, मारी 16 साल।
हम बचपन में बाल विवाह किया गया था। नहीं, उस समय बाल विवाह नहीं था, उस समय नहीं था, कानून नहीं नहीं था, उस समय बाल नहीं, उस समय सती प्रथा चलती थी, नहीं सुनिए बता सर। सती प्रथा चलती थी, बाल विवाह का तो कोई नामो निशान नहीं था। अभी मेरी बात बाल सुनिए, विवाह जी, बाल विवाह अधिनियम, जल्दी जो भी परिंद रेलवे में फटाफट करें तो परेश भाई वेट करें। बाल विवाह अधिनियम आया 1987 में, शिक्षा 87 में आया और 2006 में इसको लागू किया गया, ये मेरे को पता है। लेकिन उससे पहले बाल विवाह लीगल टेंडर था, माना जाता था। देखिए ऐसे हमारे समाज के महापुरुष जिन्होंने इस समाज की शोभा बढ़ाई है, न जाने कितने ही कठिनाई और परिस्थिति, मतलब आपको बड़ी विचार कर रहा हूँ, आपने पास की कैसे पास की उस जमाने में? आ छोकरिया ने तो पढ़वानी जरूरत ही नहीं, आ छोकरी पढ़ी हूँ कर से आप एवी रीति समाज बात करती थी, आप पास की कैसे पढ़ेगी? मेरे माँ बाप को एक ही थी, अच्छा, अकेले ही थे आप? मैं अकेली थी, अगर भाई नहीं था पीछे देन नहीं थी। और मैं मेरे माँ बाप ने मेरे को साथ चौपड़ी पढ़ाई, हम साथ में ही रहते थे, साथ में मेरे ससुरा काम करने को उधर आते थे। फिर इस बात में बड़े लोग ने बात में बोल दिया तो शादी कर दी, शादी कर गए कहीं ने। फिर 2-3 साल बाद मेरी सासू बीमार रहते थे, और सासू के बदर परिवार मैंने बड़ा किया। अगर खाली न धुमर ने चोखा काटवाना અને દસે દરવાનું ગમતી એવો પરિવાર મોટો કરે ના તાર 5 ભાઈ બહેન અહીંયાથી મળશે। जब आपकी पोस्टिंग लगी थी, जब आप नौकरी करने जा रहे थे, उस 1 महीना आपका कैसा निकला जब आपको नौकरी में पैसा ही नहीं मिलने वाला था? 1 महीने नौकरी करनी है अभी तो कितने महीने से आपको पैसा मिला था, चालू हुआ था? चालू हुआ नहीं, 1 महीना 1 महीना बाद चालू हुआ। ऐसी लेनी क्या अच्छी में पैसे लेके गया था और पगार महीना बाद हुआ। पगार भी महीना बाद हुआ। तो पहली तनख्वाह कितनी मिली थी? पहली तनख्वाह तो आपको याद होगी, इतनी मिली थी 70 रुपया मिला था। और कितनी खुशी हुई उससे? तो 6 वक्त 4 रुपये गेहूँ मिलता और 10 रुपये चोखा। अनाज सस्ता था। मंगवानी थी। अब धीरे धीरे उस समय जो समाज में धर्म पुण्य करने वाले लोग भी थे, उस समय भी समाज के अच्छे लोग भी थे, बुरे लोग भी थे, वो वैसे आज जैसी स्थिति आज है वैसी उस समय भी थी। लेकिन हम ये देखें कि आपने जो अपना जीवन जिया है ना, आपके 3 बच्चे थे, लड़के भी है ना 2? मेरा 2 लड़की। हाँ, 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। मेरा परे 3 भाई है, 2 भाई वहाँ हो गए, 2 भाई हो गए। बड़ा और छोटा। तो देखो दोनों भाई छोटे, इनसे छोटे थे दोनों? बड़े भाई से बड़े। अच्छा, परेश भाई से बड़े थे। दोनों का जो है ऑफ हो गया, कैसे हुए वो? क्या हुआ उनको? वो तो बीमार बन के साथ गया था, एक शादी किया है ना, वो 6 महीने हुए थे, बन के साथ करते बाबा गलत। हाँ। तो बोले भाई क्या हुआ, डायपर सीट पर बैठा था, गिर गया ऐसा। ये तो सब दारू पीता था। सही बात है। तो देखिए ऐसे हमारे समाज में महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने जन्म लेकर शोभा बढ़ाई। हो सकता है कि हमसे ही चूक हुई, हम बहुत देर से आए। मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ कि मैं आपसे बहुत देर से मिला, इसलिए कुछ कर नहीं पाया, लेकिन जब जागे तब सवेरा। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे समाज में हित और भलाई ये 2 चीज़ें नहीं हैं। हमारे समाज में आपसी समन्वय तो है, हम कहते तो हैं सब एक है, लेकिन एक नहीं है। हम कहते हैं सब एकजुट है, लेकिन एकजुट नहीं है। हम कहते हैं हम भाई भाई का सम्मान करते हैं, लेकिन कहते हैं करते नहीं हैं। हम कहते हैं कि जहाँ अपना समाज जो है खाने पीने वाला समाज, शहरों में स्थिति समाज की कैसी है आप भी जानते हैं कि शहरों में बहुत दयनीय स्थिति है। शहरों में समाज के बच्चे जो है माता पिता के साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, और उनकी आने वाली कई पीढ़ियां जो है इसमें लिप्त होती जा रही हैं। और आप उस जमाने में जब देश आज़ाद हुआ था उसके आसपास के आप हैं। कितना, कौन से सन में जन्म है आपका? 1940 में जन्म है, यानी देश आज़ाद भी बाद में हुआ, आपका जन्म पहले हुआ, 7 वर्ष पहले हुआ। जब आपके दांत टूट रहे थे उस समय तो देश आज़ाद हुआ था, और आप तो उस समय थे ही नहीं।
हाँ, उस समय 4 वर्ष के 3 वर्ष के थे आप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, अच्छी बातें की। मैं आपसे थोड़ा निवेदन करता हूँ, आप बताइए समाज को क्या कहना चाहते हैं, क्या है आपके मन के भाव क्या है? समाज के लिए तो भाव है, मैं समाज अपना सुनता नहीं है ना। सुनेगा ना, मैं हम अच्छे डॉक्टर हैं ना, हम सुनाएंगे, हम अपनी समाज को बताएंगे, आईना दिखाएंगे कि अपना शक्ल है ना कैसी लगती है, अपने कांच में देखें, जाके अपने आईने में देखें अपनी शक्ल कैसी लगती है। तो हम एक आईना है, समाज का आईना दिखाएंगे। बताइए क्या कहना चाहते हैं, कैसा रहना है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि आपने तो जीवन में बहुत लंबा संघर्ष किया। कोई अच्छी बात है आपके मन में जो समाज को कहना चाहते हैं? हमारे लाखों लोग, करोड़ों लोग सुनेंगे आपकी आवाज़ को, ओहो ये कैसे महापुरुष है जो अपने कौन सा नगर है ये, गीता नगर और पावागढ़ की धरती पे रहते हैं, ऐसे समाज के हमारे महापुरुष हैं। आज महिलाओं की जो स्थिति है हमारे समाज में, सबसे ज़्यादा बाल विवाह है महिलाएं करती हैं हमारे उधर, हाँ उधर मेवाड़ में, कुछ उत्तर प्रदेश में महिलाएं ही सब करती हैं। आखिर ये महिलाएं हमारे समाज में विनाश क्यों करना चाहती है? ऐसा कुछ हमारे जैसा समझाएगा तो बोलेंगे नहीं, करेंगे नहीं कि बाल विवाह क्यों करते हैं। आदमी रिश्ते नहीं करता है, हाँ। हाँ आदमी का तो कोई नाम ही नहीं है, महिला ही करती है। चौकरी समझ में महिला का चलता होगा। हाँ महिला बिल्कुल बिल्कुल महिला का चलता होगा, पुरुष साइड पर रह जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमारे में ऐसा होगा, हमारे में ऐसा नहीं है, हमारे में बड़ी करता है वही होता है। 5 मिनट को ब्रेक करके खाना खा लो, फ्री हो जाओगे। तो देखिए, जब हमारी नारी जो शक्ति है, नारी को दुर्गा कहा गया है, सरस्वती कहा गया है, माँ काली कहा गया है। नारी ही समाज की जननी है, माँ का रूप, बेटी का रूप, और माँ जो नारी है वो हमारे समाज में प्रगति, और कहने का मतलब जितने रूप कहा जाए नारी है। नारी से निवेदन है, और माता जी भी ये बोल रहे हैं कि आप बाल विवाह न करें। नारी नशा करती है, नहीं करना चाहिए। कैसा बालक को सब पढ़ाना लिखाना बड़ा करना, इसको समझना समझा दिया जावे, इतना मावा खाती है, पता नहीं गला खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, फेफड़े खराब हो जाएंगे। खाओ ना नहीं, पर थोड़ा खाओ, कम से कम तमाक सारा दिन पड़ी की खा करो तो तुम्हारा शरीर क्या होगा। हमारे ऐसी चाल होगी। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आज परेश भाई आपके पुत्र, आपके लाल ने हमको पूरा क्षेत्र घुमाया और पूरा मंदिर दिखाया, और मुझे सबसे मंदिर कैसा लगा? अभी तुम्हारा जैसा माता जी ने रखा है सत्य मुझ में जसमा माता का मंदिर, मुझे जसमा माता ने बुलाया, उन्होंने एक बुलाया ना, उन्होंने ही बुलाया है जसमा माता के दर्शन के लिए। जसमा माता के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बढ़िया मंदिर आपने बनाया है, और मैं सब समाजजनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपको शक्तिपीठ में जाने से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको अगर वास्तव में अगर माता और पिता ये दो हैं, यही शक्तिपीठ है, इनके चरणों में नमन कर लोगे ना, सारे आपके पाप, सारे जितने भी मंशा है वो सारी पूरी हो जाएगी। अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, अपने माँ बाप को मान सम्मान दीजिए। माता पिता बहुत अमूल्य होते हैं, इस संसार में सबसे बड़े गुरु भी माँ बाप ही होते हैं। ऐसे माँ बाप की सेवा करके, ऐसे माँ बाप की आशीर्वाद लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, और हम बहुत धन्यवाद हैं, हम संत परिवार से भी हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, माता पिता के प्रति कहता हूँ, सब लोगों को कहता हूँ, आदर कीजिए, सम्मान दीजिए, नशा मत कीजिए, बुराई मत लीजिए, बुरा मत कीजिए, अच्छाई पे जाइए, सच्चाई पे जाइए। और ये मेरा एक लक्ष्य है, और इस लक्ष्य में आपकी भी भागीदारी रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका प्रेम स्नेह बना रहे। तो ये महान पुरुष हमको मिले हैं, परेश भाई के माता पिता हैं। और जब भी आप पावागढ़ आएँ तो गीता नगर में जरूर आए, आप आशीर्वाद लेके जरूर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय चश्मा जी की, जय सगर महाराज की, जय ठाकुर जी महाराज की। ठाकुर जी मंदिर जोयो आप જોવું છે ઠાकुरજીનું મંદિર રાજસમંદ में, आप दोनों को आना है अगली बार जन्मजन्मी एकादशी पे, ठीक है ना।
हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।